इश्क और मोहब्बत की चाहत ने एक युवक को इतना अंधा बना दिया कि उसने पहले अपने मौत की झूठी कहानी रची और जब उसका झूठ पकड़ा गया तो पुलिस के सामने इकबालिया जुर्म के खुलासे में वो सच्चाई सामने आई जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। बता दें कि दो बच्चों का पिता राकेश एक महिला सिपाही के प्रेम में पड़ गया था, जिसके चलते वो अपनी पत्नी और बच्चों से छुटकारा पाना चाहता था। फिर क्या था, ग्रेटर नोएडा के चिपियाना गांव के रहने वाले राकेश ने 3 साल पहले अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर अपने ही घर के तहखाने में दफना दिया और उस पर एक दीवार बना दी, जिसकी भनक पड़ोसियों को भी नहीं लगी। गौरतलब हो कि फरवरी 2018 में ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख में लड़की के पिता ने अपनी बेटी और उसके 2 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके पीछे दामाद का हाथ होने की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जिसे बाद में किडनैपिंग के केस में बदल दिया गया था। शातिर राकेश को पता था कि पत्नी और बच्चों के गायब होने की जांच एक दिन पुलिस को उसके दरवाजे पर ला सकती है। इसीलिए कुछ समय बाद शातिर राकेश ने अपने पिता की मदद से यूपी के कासगंज के ढोलना थाने में अपनी हत्या का केस दर्ज करा दिया और अब वो दुनिया की नजरों में मर चुका था। लेकिन कासगंज पुलिस ने जब राकेश मर्डर के मामले की जांच शुरू की तो उनके हाथ अहम सुराग लग गए, जिसमें पुलिस को पता चला कि राकेश मरा नहीं बल्कि जिंदा है। तब कासगंज पुलिस ने जाल बिछाकर शातिर राकेश को गिरफ्तार कर लिया और जब कड़ाई से हत्या की झूठी रिपोर्ट के बारे में पूछताछ की तो मामला खुलकर सामने आ गया और राकेश ने पुलिस के सामने जो सच्चाई बयां की उसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। राकेश ने खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि एक महिला पुलिसकर्मी के इश्क के चक्कर में उसने पहले अपनी बीवी और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और फिर बाद में खुद के मर्डर की झूठी खबर उड़ा दी, जिसमें उसके रिटायर्ड पुलिसकर्मी पिता ने मदद की थी। फिर क्या था, आरोपी की निशानदेही पर कासगंज पुलिस शवों को निकालने के लिए ग्रेटर नोएडा के चिपियाना पहुंची, जहां पुलिस ने घर में खुदाई करवाकर पत्नी और बच्चों के कंकाल बरामद किए, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। थाना बिसरख में फरवरी 2018 में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसको बाद में किडनैपिंग में चेंज किया गया था। एक पिता द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी और बेटी के 2 बच्चे जो हैं उनको उनके दामाद द्वारा ही किडनैप कर लिया गया है। 2 महीने बाद अप्रैल 2018 में इनकी दामाद की मर्डर का एक केस कासगंज ढोलना थाना में लिखा गया था। उसके अंदर जो विवेचना की जा रही थी कासगंज पुलिस द्वारा, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई और उनकी टीम कासगंज पुलिस द्वारा वो टीम बिसरख थाना क्षेत्र में आ जाई और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़का जिसका मर्डर हो गया था राकेश, वो असल में जीवित है और जो कि हमारे यहाँ पे अभियुक्त है किडनैपिंग का, उसके द्वारा ये बताया गया कि इन तीनों लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो उसके द्वारा बेसमेंट में बिसरख थाना क्षेत्र में घर में दफन कर दी गई थी। सभी थाना पुलिस को साथ लेते हुए और कासगंज पुलिस के साथ इनके द्वारा जो बेसमेंट है उसको खुदवाया गया, उसमें से कुछ हड्डियाँ बरामद हुई हैं और इनको फोरेंसिक स्टडी के लिए और डीएनए के लिए भेजा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के बाद ही इसमें ये चीज़ सामने आएगी कि एग्जैक्टली किसकी जो बोन्स हैं वो किनकी हैं और उसी के उपरांत जो मुकदमा किडनैपिंग का यहाँ लिखा गया था बिसरख थाना में, उसको चेंज करके उपरोक्त धारा के अंदर उसमें विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी।